यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों EFL कप का गेम यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर होम गेम है भाई ओल्ड ट्रैफर्ड में। और एरिक टेन ओ नो 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 रूड वैन निस्टेलरॉय इंचार्ज है। इन केस आपको अभी तक नहीं पता, आप कोमा में थे, तो मैं बता दूं एरिक टेन हाग इज गॉन हिस्ट्री हो चुका है वो। रूड वैन निस्टेलरॉय इस गेम को मैनेज करेगा, इसलिए ये गेम बहुत एक्साइटिंग होने वाला है दोस्तों। एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, देखने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे लाइनअप कर सकती है यूनाइटेड लेस्टर सिटी के अगेंस्ट, कितना इंपॉर्टेंट है ये गेम, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, सब कुछ देखेंगे, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। और दोस्तों बहुत ही प्यारी चीज़ है, सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, एरिक टेन हाग का जाना सेलिब्रेशन नहीं है। 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं चैनल के। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट टू दिस चैनल। इट इज़ ग्रोइंग, बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है आपके कारण। सो प्लीज़ दोस्तों लाइक करते रहना, कमेंट करके मेरे को बताना आपकी प्रेडिक्शन क्या है इस गेम की, क्या लगता है आपको इस गेम में हो सकता है। सो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं लेस्टर सिटी। लेस्टर सिटी के अगेंस्ट हम अगले कुछ दिनों में 2 बार खेलने वाले हैं, एक प्रीमियर लीग में और एक EFL कप में, यानी कि कैरेबाओ कप। कैरेबाओ कप पिछले से पिछले साल हम न्यू कासल के अगेंस्ट जीते थे। इस टाइम हम राउंड ऑफ 16 में हैं और एक नज़र डालते हैं अपने ओपोनेंट की हालत पे। ये देखो, यस, ये है लेस्टर सिटी 15th नंबर पे। देखो हमसे कितनी दूर है, कितनी दूर है, बहुत पास है, ठीक है। बट मोटी बात ये है, हालत इनकी भी खराब है। और मोर इम्पॉर्टेंटली इनके लिए बहुत बड़ा मैच है सैटरडे को इप्सविच टाउन के अगेंस्ट। दोस्तों हमारे लिए शायद वो बड़ा मैच ना हो, बट ये इप्सविच टाउन, लेस्टर सिटी, ये सब अभी रेलीगेशन का बैटल करेंगे। सो इनके आपस के जो गेम्स होते हैं दे बिकम सो मच मोर इम्पॉर्टेंट, लाइक देयर दीज काइंड ऑफ गेम्स मेक यू स्टे इन द प्रीमियर लीग और मेक यू गो रेलीगेटेड। और उससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है किसी ऐसे क्लब्स को, क्योंकि बहुत पैसा आता है प्रीमियर लीग में रहने से, तो उनके लिए बहुत बड़ा गेम है। मेरे हिसाब से EFL कप यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलने से बहुत बड़ा गेम उनके लिए है इप्सविच टाउन के अगेंस्ट जीतना। इप्सविच, सो उनकी एक नज़र उस गेम पे होगी। और अब वो ओल्ड ट्रैफर्ड आएंगे एक टूटी फूटी और बिना मैनेजर लेस काइंड ऑफ यूनाइटेड टीम के साथ। अब यूनाइटेड के लिए गेम कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तो भाई आप ये फोटो देख लो। अभी साउथहैम्पटन आगे बढ़ी है, ब्रेंटफोर्ड आगे बढ़ी है आज की डेट में, बट सारी बड़ी टीम इस टाइम पे कंपटीशन में है। ब्राइटन, लिवरपूल, आर्सेनल, न्यूकासल, चेल्सी, टॉटनम सिटी और एस्टन विला, और एक छोटी सी और टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये सारी टीम्स हैं। न्यूकासल, चेल्सी आपस में खेलेंगे, टॉटनम मैन सिटी खेलेंगे और ब्राइटन लिवरपूल खेलेंगे। तो उनमें से एक एक विनर नेक्स्ट राउंड में जाएगा। सो हमारे लिए अगर हम ये लेस्टर सिटी को बीट करते हैं तो नेक्स्ट राउंड मतलब कि अचानक से हम अपने आप को पाएंगे क्वार्टर फाइनल में इस कंपटीशन के, विच कुड बी गुड फॉर दिस यूनाइटेड टीम। और इसलिए ये गेम हमारे लिए बहुत क्रूशल बन जाता है, इसलिए भी बन जाता है क्योंकि रूड वैन निस्टेलरॉय का पहला गेम है और आखिरी गेम भी हो सकता है। दोस्तों रूबेन एमोरिम को के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अपने स्क्वाड के साथ, मतलब अपने कोचिंग स्टाफ के साथ आ रहा है यूनाइटेड। अगर वो अपने कोचिंग स्टाफ के साथ आ रहा है भाई यूनाइटेड, तो सबसे पहले पत्ता कटेगा रूड वैन निस्टेलरॉय का और रेनी हैके का। और तो शायद ये जिस स्पीड से इनियोस बढ़ रही है रूबेन एमोरिम को लाने के लिए, इतना एग्रेसिवली उसको ले रही है, तो ये पहला और आखिरी मैच रूड वैन निस्टेलरॉय का आराम से हो सकता है। सो दोस्तों अब हमें कोई क्लू नहीं है कि रूड वैन निस्टेलरॉय कैसा खिलाएगा। रूड वैन निस्टेलरॉय कोई बड़ी टीम के साथ नहीं खेला, PSV के साथ छोटा सा एक काइंड ऑफ सीजन उसने बिताया था, उससे ज़्यादा उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यूनाइटेड आने से पहले भी कोई बड़ा वो नहीं है। सो हमें नहीं पता वो कैसे सिस्टम खेलेगा। 2 तरीके से गेम जा सकती है भाई। एक, या तो वो एरिक टेन हाग के सिस्टम को आगे लेके जाए, उसी सिस्टम को यूज़ करते हुए थोड़े बहुत ट्वीक्स करे, जैसे पर्सनल चेंज करे, प्लेयर्स चेंज करे थोड़े बहुत। ये करना मेरे ख्याल से ज़्यादा सेंसिबल होगा रूड वैन निस्टेलरॉय के लिए, क्योंकि इन लोगों को, इन प्लेयर्स को उस सिस्टम की आदत है। आप प्लेयर्स को सिस्टम से चेंज करोगे सो यू डू नॉट नो व्हाट यू आर गोना गेट। इतने छोटे टाइम में क्या वो पूरा सिस्टम चेंज कर देगा? आई डोंट थिंक सो। बट दूसरा एक ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो चेंज करके एक अपने आइडिया के हिसाब से कुछ खिलाए
और उस केस में इट वुड बी रियली सरप्राइजिंग टू सी क्या होता है। बट अब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो भाई, ये मेरे हिसाब से स्टार्टिंग 11 हो सकता है। अगेन, बोलने से पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई क्लू नहीं है रूडवेन निस्टेलरॉय किसको लाइक करता है, कौन उसको ट्रेनिंग में उसकी आंखों का सितारा है, कौन उसको पसंद नहीं है। जो हम देखते थे वो एरिक टेन हाग की टीम होती थी, अब हम रूडवेन निस्टेलरॉय की टीम देख सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है जॉनी एवंस, अगर वो फिट होगा, वो कुछ दिन पहले नॉक था उसको, अगर वो फिट होगा मेरे ख्याल से ही स्टार्ट्स दिस गेम। जॉनी एवंस रूडवेन निस्टल रॉय के टाइम पे तब बच्चा ही था जब वो रूडवेन निस्टल रॉय यहाँ किल करता था यूनाइटेड में, और डीलिट डच प्लेयर है, तो मेरे ख्याल से इन दोनों के साथ वो जाएगा। मेजरॉय लेफ्ट बैक, डेलो राइट बैक, और मेजरॉय की जगह आपका लीचा भी खेल सकता है। अब मेरे हिसाब से वो इस टीम के साथ जाएगा, उगाटे को वो स्टार्ट कर सकता है, आई एम होपिंग सो। एरिक्सन अगेन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, और मेरे ख्याल से वो उसके साथ जा सकता है। मेनू हमारे पास है नहीं, माउंट हमारे पास है नहीं, कैज़ेमीरो के साथ शायद ना जाए, तो मेरा गेस है कि उगाटे एरिक्सन के साथ हमारा मिडफील्ड रहेगा। एरिक्सन इस सीज़न हमारे लिए सबसे क्रूशल प्लेयर में से एक है। ब्रूनो फर्नांडेज स्टार्ट्स दिस गेम एनी हाउ, मतलब वो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस यूनाइटेड टीम, सो आई डू नॉट थिंक सो वो ब्रूनो फर्नांडेज को हटाएगा। और स्ट्राइकिंग ऑप्शंस हमारे काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। होयलैंड स्ट्राइक करेगा क्योंकि ही इज़ आर फेवरेट स्ट्राइकर, और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है गर्नाचो की जगह रैशफर्ड को काफ़ी बूस्ट दे सकता है रूडवेन निस्टेलरॉय, और रैशफर्ड स्टार्ट कर सकता है गेम। पिछले गेम में 60 मिनट्स में रैशफर्ड चला गया था, गर्नाचो पूरा गेम खेला था। आई वुडंट बी सरप्राइज दोनों में से कोई भी स्टार्ट करता है, बट आई वुड लाइक टू सी अमार डियालो को यहाँ पे गेम स्टार्ट कराया जाए। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि अमार डियालो आ जाएगा तो ऐसा नहीं है हम मेस्मराइजिंग फुटबॉल खेलने लग जाएंगे, बट मैं बस ये चाहता हूँ कि उसको भी एक चांस मिले और वो स्टार्ट करे एक गेम, और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम गर्नाचो को 60 मिनट्स के बाद लाएं, वरना हम गर्नाचो को रेस्ट भी दे सकते हैं। भाई हर गेम खेल रहा है लौंडा, अब पीछे जाके टैकल भी मारता है, आगे जाके चांस भी लेता है, तो फुल क्रेडिट टू हिज एफर्ट्स, तो ही डिज़र्व्स अ ब्रेक एज वेल। तो मेरे हिसाब से यूनाइटेड इस टीम के साथ जा सकती है। एक और चीज़ जो मुझे लगती है यूनाइटेड कर सकती है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनका नेशनलिज्म के साथ में जाऊँगा, जहाँ मुझे लगता है कि रूडवेन निस्टेलरॉय अपने नेशनल टीम के स्ट्राइकर्स को सबसे ज़्यादा जानता है, ज़र्गज़ी को शायद ज़्यादा जानता होगा, और वो ज़र्गज़ी को अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। ज़र्गज़ी को अकोमोडेट करना यानी ब्रूनो फर्नांडिस की पोजीशन पे आप ला सकते हो उसको, बट वो एक्चुअल में नंबर 10 है नहीं, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि होयलैंड और ज़र्गज़ी दोनों को वो स्ट्राइकर खिला दे, रैशफर्ड गर्नाचो को वो विंग पे खिलाए, और उसके बाद वो 2 मैन मिडफील्ड के साथ जाए, उगाटे और ब्रूनो। जो मैंने आपको बोला था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रूडवेन निस्टेलरॉय अपनी फॉर्मेशन अपने दिमाग से लगाएगा, टेन हाग के सिस्टम से चेंजेस लाएगा। अगर वो लाता है तो दिस कुड पॉसिबली बी अ सिस्टम। इसका एक इम्पैक्ट और हो सकता है, दिस कुड ऑल्सो इम्प्रेस लिटिल बिट, ये थ्योरी है, अब अगेन मेरे को नहीं पता ऐसा होने वाला नहीं, बट इट कुड ऑल्सो इम्प्रेस रूबेन एमोरिम कि बंदा चेंजेस ला रहा है, उगाटे ब्रूनो को मिडफील्ड में डाल रहा है, ऐसा ही एमोरिम भी सोच रहा है, तो ही मे हैव अ लिटिल सॉफ्ट कॉर्नर फॉर रूडवेन निस्टेलरॉय। बट अगेन वेरी लो प्रोबेबिलिटी वाली बहुत ही स्टूपिड सी थ्योरी है जो मैंने आपको अभी दी है। स्टूपिड मैं कह रहा हूँ, बट हो सकता है इसमें कोई दम भी हो, बट इन एनी केस उगाटे ब्रूनो के साथ वो मिडफील्ड में जा सकता है। मार्टिनेज लेफ्ट बैक आ सकता है, एवंस और मार्टिनेज की जगह आपका मेजरॉय भी आ सकता है। एवंस और डीलिट के साथ मैं वापस जा रहा हूँ, अगेन डच कनेक्शन है यहाँ पे, डीलिट के साथ उनाना पिक्स हिमसेल्फ ऑन द गोल, और डेलो के साथ राइट विंग पे। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मार्टिनेज इधर मैंने इसलिए भी डाला है क्योंकि मेजरॉय के बारे में सुनने में आ रहा है शायद ही इज़ नॉट फिट, और अगर ऐसा होगा या फिर ही नीड्स अ ब्रेक, सो ही मे गेट अ ब्रेक। सो लेट्स सी दोस्तों क्या होगा। एक चीज़ जो पक्का होगी वो ये होगी कि ये टीम बहुत ही अजीब तरीके से खेलेगी कल। अजीब इन टर्म्स ऑफ कि अभी तक आपको लगता था चांसेस मिस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो हो रहा है। हमने अगर हिस्ट्री हमने ढंग से पढ़ी है, यूनाइटेड की देखी है, तो हमें पता है भाई, जैसे ही मैनेजर सैक होता है प्लेयर्स फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि वो नए मैनेजर को ये दिखाना चाहते हैं देखो हम तो हैं बढ़िया। तो उस हिसाब से
उस हिसाब से मुझे लगता है कल लेस्टर सिटी का भूत बना देगी यूनाइटेड। 3-4-0 जीत सकती है और पूरी मीडिया वापस कहेगी वो देखो रूड वैन निस्टेलरॉय क्या मैनेजर है। जबकि हमें पता है इट इज़ नॉट अबाउट मैनेजर। अगर रूड वैन निस्टेलरॉय 8 गेम का चार्ज जैसे ही वो परमानेंट होगा या 8 गेम्स के बियॉन्ड जब जाएगा, यही प्लेयर्स उसको सैक भी करवा सकते हैं। सो हमें पता है पीछे क्या हो चुका है। सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये 2-3-4-0 जैसी टीम, मतलब 3-4-0 जैसे हम लीड ले लेते हैं और जीत जाते हैं गेम। बट इट्स डेफिनेटली गोना बी इंटरेस्टिंग किस तरीके से सेटअप होता है ये गेम, किस तरीके कौन कौन से प्लेयर्स को वो खिलाता है। आई डू नॉट थिंक सो रूड वैन निस्टेलरॉय विल थिंक टू मच अबाउट कि ओहो मेरे को सैटरडे संडे को ये गेम है उसमें मैं क्या करूँगा। ही डजंट गिव अ फक अबाउट कि चेल्सी के अगेंस्ट क्या होगा, क्योंकि उसको पता है वो शायद एक ही गेम के लिए है, तो ही वांट टू मेक अ मार्क। इसलिए गेम बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हमारे प्लेयर्स का रिएक्शन क्या होगा, हमारे रूड वैन निस्टेलरॉय की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये देखने में मज़ा तो ज़रूर आएगा दोस्तों। सो गेम मिस मत करना, मुझे प्रिडिक्शन बतानी मिस मत करना। आपके क्या थॉट्स हैं इस गेम में जाने से पहले, क्या देखना चाहते हो आप, क्या लग रहा है आपको क्या होगा, प्लीज़ लेट मी नो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड दे गिव मी सो मच बूस्ट। सो डू नॉट थिंक सो आप बस ऐसे ही लिख रहे हो, मैं उनको पढ़ रहा हूँ और आई रियली लाइक देम और आई सी कि लोग भी बात करना शुरू करते हैं, आपके कमेंट्स पे कमेंट करते हैं। सो आई रियली लव दैट। प्लीज़ हिट अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू सून, वेरी सून।